महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख 20 है, यानी 2 दिनों बाद महाराष्ट्र की जनता अगले 5 साल के भविष्य के लिए मतदान करेगी। नेता, अभिनेता, राजनेता पूरी ताकत और जोर लगा रहे हैं। चुनाव में मौलानाओं की भी एंट्री हो गई है, तो अब साधु संत भी अपनी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। महाराष्ट्र के तमाम राजनीतिक मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ अयोध्या से आए संत पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस आचार्य जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। जी जी, जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहला सवाल ये कि आज बाला साहेब ठाकरे का स्मृति दिन है और तमाम नेता, पार्टी के कार्यकर्ता उनके स्मृति स्थल पर पहुंचकर उन्हें नमन कर रहे हैं। यदि आज बाला साहेब ठाकरे होते तो महाराष्ट्र की राजनीति को देखकर क्या कहते? हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को मैं नमन करता हूँ और छत्रपति शिवाजी महाराज के संकल्पों को पूरा करने के लिए बाला साहब ठाकरे जो है अपने पूरे जीवन को खपा दिए। अलग बात है कि एक कुपुत्र उनका उद्धव ठाकरे अलग रास्ते पर चला गया है, लेकिन उनके जो सिद्धांत थे उस सिद्धांत पर एकनाथ शिंदे जी चल रहे हैं और हम साधु संतों का आशीर्वाद एकनाथ शिंदे जी के साथ में है। इस बार जो है महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो गठबंधन है वो इतना मजबूत है, और चाहे यहाँ उत्तर भारतीय हो या चाहे महाराष्ट्रीय हो, सब एक तरफा सपोर्ट जो है इस समय जो है तो भाजपा और शिवसेना को कर रहे हैं। और यही कारण है कि उद्धव ठाकरे को जो है अब जिहादियों का सपोर्ट लेना पड़ रहा है। अब जिहादी लोग जो है मस्जिदों से निकल के फतवा जारी कर रहे हैं, वोट जिहाद शुरू कर दिए हैं, और इनसे जो है तो जिहादियों ने जो है ये इनसे मतलब पहले ये कर लिया है कि जब ये मुख्यमंत्री बनेंगे तो आरएसएस पर प्रतिबंध लगाएंगे। तो ये आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने के लिए संकल्प ले लिया है उद्धव ठाकरे। अब इसको ये नहीं पता है कि आरएसएस राष्ट्रभक्तों का संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कोई जो है प्रतिबंध लगा दे ऐसा कोई पैदा नहीं है। महाराज जी, मेरा यही सवाल है कि जो शुक्रवार था, जुम्मे की नमाज के बाद तमाम मस्जिदों से ऐसा ऐलान किया गया कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को मतदान करना है, बीजेपी के खिलाफ मतदान करना है और उद्धव ठाकरे को सीएम बनाना है। देखिए, उद्धव ठाकरे तो सीएम बन ही नहीं सकते हैं। महाराष्ट्र के पालघर में जब संतों की निर्मम नृशंस हत्या हुई थी उस समय यही कायर धूर्त मुख्यमंत्री था और इसने जो है अपराधियों को जो है कुछ किया नहीं। इसलिए हम साधु संत इससे बहुत नाराज हैं। इसके ऊपर संत हत्या जो है लगी हुई है और ये तो मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता है। अब ये जमानत इनके लोग नहीं बचा पा रहे हैं, ये इसीलिए ये जो महाविकास आघाड़ी कर रहे हैं, महाविनाश के लिए संकल्पित लोग हैं। ये महाविनाश की ओर जो है देश को ले जाना चाहते हैं, जिसको जो हम लोग जाने नहीं देंगे। और मौलाना जो फतवा जारी कर रहे हैं, इस फतवा पर आपका कोई साधु संतों का कोई जवाब है? हाँ बिल्कुल, देखिए भारत जो है एक लोकतांत्रिक संवैधानिक राष्ट्र है। लोकतंत्र के दायरे में सबको रहना चाहिए। अब फतवाधारी जो है ये देखिए, या तो ये लोग फतवा छोड़ दें या देश छोड़ दें, नहीं तो हम लोग दुनिया छोड़ा देंगे इनको। और हम लोग चिन्हित करना शुरू कर दिए हैं कि जो लोग इस तरह से दबाव बना रहे हैं कि जो बीजेपी को या शिवसेना को वोट देगा उसको ये लोग सामाजिक बहिष्कार करेंगे, इस तरह की जो ये धमकी दे रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, तो चुनाव के बाद हम लोग ऐसे लोगों को चिन्हित किए हैं और इनको हम लोग फांसी के फंदे तक ले जाएंगे। और इस तरह की जो स्थितियां हैं ये हम लोग इसको जो है प्रयास कर रहे हैं कि ये लोग अगर पहले समझ जाते हैं समय से तो ठीक है। भाई, ये हर व्यक्ति देश के भविष्य को चुनने के लिए स्वतंत्र है, और जिस तरह से ये वोट जिहाद चल रहा है, दबाव बना करके लोगों में भय पैदा करके ये चाहते हैं कि लोगों का वोट जबरदस्ती लिया जाए, तो ये भारत में चलने वाला नहीं है। तो महाराज जी, ये जिस तरह की भाषा का उपयोग आप कर रहे हैं तो फतवाधारियों पर भगवाधारियों की धमकी हो गई। देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। अगर इस तरह की जिस तरह से ये वोट जिहाद के लोग शुरू किए, अभी तक तो हम लोग सुनते थे लव जिहाद, लैंड जिहाद, व्यापार जिहाद और थूक जिहाद भी चल गया था। अब ये वोट जिहाद शुरू हो गया है कि मस्जिदों में लोग जो है वहाँ इकट्ठा होंगे और मस्जिदों मदरसों में इसकी जो है तो मीटिंग होती है और बाद में फिर ये जो है तो इस तरह के, जैसे सज्जाद नोमानी ने जो है तो धमकी दिया है। तो ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और सरकार के संज्ञान में हम चाहते हैं कि आज अगर ये इन लोगों को सरकार इनके ऊपर ये नशे लगाती है तो ठीक है, अगर नहीं लगाएगी
तो फिर हमारी मजबूरी होगी। और मैं सज्जाद नुमानी जैसे लोगों को पहले तो हमारा सुझाव भी है कि ऐसा काम न करें। आप अपील कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते हैं कि जो आपके कहने से वोट नहीं देगा उसको आप सामाजिक बहिष्कार। कौन होते हैं सामाजिक बहिष्कार करने वाले? भाई मुस्लिम महिलाएं जो है सब भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहती हैं, क्योंकि मुस्लिम आज तक जितने भी रहे, कोई भी मुसलमानों का रहनुमा 3 तलाक को नहीं ख़त्म किया था, मोदी जी ने ख़त्म किया। 8 बच्चे 10 बच्चे पैदा करके और उनको जो है तो छोड़ देना 3 बार तलाक बोल करके, हैं, उनके जीवन को नरक बना देना, वो दर दर की ठोकर खा रही थी। तो हमारे सनातन में महिलाओं को देवी का रूप माना जाता है। और हमारे सनातन, चाहे वो किसी भी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी महिला है, महिला के प्रति रिस्पेक्ट हमारी संस्कृति है। और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन ये बीच में जो फतवा वाले घूम रहे हैं, फतवा गैंग, तो फतवा गैंग के लिए हम लोग बिल्कुल, हमारी ये पूरी टीम जो है हम लोगों की सक्रिय हो गई है, ऐसे लोगों पर नज़र बनाए हुए है। और चुनाव के बाद अगर इस तरह फतवा जारी होते रहेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको जिंदा जमीन में गड़वा देंगे। तो जो फतवा जारी हुआ है उसके खिलाफ क्या आप भी कोई अपील कर रहे हैं? नहीं, हम तो अपील यही कर रहे हैं कि अपने बुद्धि विवेक से जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण को छोड़, जो करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को छोड़ करके जो देश भक्त हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था सबका साथ सबका विकास, आज तक बीजेपी ने कोई भेदभाव किसी से नहीं किया है। जितनी सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ सबको समान रूप से मिल रहा है। तो इसलिए देश को बचाना है तो भाजपा और शिवसेना को ही लाना है। तो बटेंगे तो कटेंगे, ये नारे का क्या मतलब है महाराज जी आपकी नज़र में? देखिए, भारत से जो भूभाग कट गया वहाँ से हमारी भारतीय संस्कृति जो है विलुप्त हो गई है। पहले अखंड भारत का हिस्सा इराक, ईरान, इंडोनेशिया, सीरिया इत्यादि केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश ही नहीं था। तो जो भूभाग अलग हुआ वहाँ से भारतीय संस्कृति भी जो है विलुप्त हो गई। तो इसलिए एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, उसकी व्याख्या मोदी जी ने कर दिया है। और योगी जी ने साफ साफ कर दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे। भाई जो जब हम लोग बटे तो हमारे भारत का हिस्सा कट गया है, ये है। आप कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। यहाँ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ओवैसी प्रचार करने के लिए आए, दोनों भाई असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी, दोनों भाई चुनाव प्रचार में 15 मिनट बहुत याद कर रहे हैं। 15 मिनट जब खत्म होने वाली सभा होती है तो अभी 15 मिनट बाकी है, 15 मिनट बाकी है। क्या मैसेज है ये 15 मिनट? देखिए, ऐसा है कि आज तक चूंकि हम सभी सनातनी हिंदू, हम लोग मानवतावादी हैं। हम लोग तो यह है कि विश्व कल्याण का उद्घोष करते हैं, डेली पूजा पाठ की बात करते हैं, विश्व का कल्याण हो। तो विश्व में तो सभी लोग आते हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ देखा जा रहा है, अब असदुद्दीन ओवैसी को अगर कुत्ता हम लोग कहें तो कुत्तों का अपमान हो जाएगा, क्योंकि कुत्ता भी रोटी खाता है तो उस मालिक के प्रति वफादारी निभाता है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी देश का ऐसा कुत्ता है, नमक हराम है, कि आज तक इसने जो है भारत माता की जय नहीं बोला और जय फिलिस्तीन का नारा लगाता है। तो ये लोग देशद्रोही लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं। ऐसे लोगों से जनता को सावधान होने की जरूरत है। तो ये 15 मिनट कहकर क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए, 15 मिनट का हम तो कहते हैं सरकार केवल 15 सेकंड अगर छूट दे दे हिंदुओं को। अगर पहले तो हम अहिंसावाद, देखिए हम लोग तो सबके हितैषी हैं, लेकिन अगर ये ऐसा कहते हैं तो एक बार सरकार मौका दे दे और 15 मिनट की नहीं, हम कहते 15 सेकंड का मौका दे दे छूट, और आ जाए, ये भी मैदान में आ जाए, हमारे लोग भी मैदान में पहुंच जाए। मैं बता रहा हूँ 14 सेकंड के अंदर इनको 100 फीट जमीन के अंदर अगर न गाड़ दिए, जितने भी इनकी संख्या हो, यहाँ 14 सेकंड नहीं लगेगा, सबको जिंदा जमीन के अंदर गाड़ देंगे। ये मेरी गारंटी है सरकार से। मैं कहता हूं कि अगर ये इनकी 15 मिनट की बहुत ज्यादा इच्छा है तो 15 मिनट नहीं, 15 सेकंड दे दीजिए। ये भी एक जगह चिन्हित कर लें, इनके लोग भी सब पहुंच जाएं और हमारे लोग भी पहुंच जाएं। अगर 14 सेकंड के अंदर अकबरुद्दीन ओवैसी को और इसके समर्थकों को अगर हम लोग जमीन के अंदर 100 फीट नीचे न गाड़ दिए तो फिर हम सनातनी कमजोर नहीं है, हम क्षमावान हैं, हम मानवतावादी हैं। लेकिन कमजोर समझने की जो है गलती मत करना, नहीं तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। 15 सेकंड में 100 फीट जमीन के नीचे गाड़ देंगे, ये तो सीधे सीधे धमकी है। हाँ भाई, ऐसा है, हमने क्या कहा, क्रिया की प्रतिक्रिया। भाई हम लोगों का ये है कि हम हमेशा न्याय के रास्ते पर चलते हैं। हमारे लोग आज तक हथियार नहीं उठाए,
आप 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे को देख लीजिए, एक तरफ से मुसलमानों ने हिंदुओं को काटा, हिंदू जो है इनको भाई समझ के रह गया। आप 1990 हिंदू नरसंहार कश्मीर देख लीजिए, हिंदू जो है तो वहाँ हथियार नहीं उठाए, मुसलमानों ने एक तरफ से काटा, बाकी लोग भगा दिया। तो ये जो स्थितियाँ हैं, हम इनको भाई समझते थे, अभी भी समझ रहे हैं, लेकिन जो ये बार बार 15 मिनट ये सब, तो मैं कहता हूँ कि 15 मिनट के एक बार मौका सरकार को दे देना चाहिए। एक बार सरकार मौका दे दे और एक जगह चिन्हित कर दे, कुरुक्षेत्र में आ जाओ। अगर असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी और जितने इसके समर्थक हैं, जितने इसके आका हैं, ये पहुंच जाएं, हम लोग भी पहुंच जाते हैं। और मैं बता रहा हूं कि जहन्नुम का रास्ता इनके लिए बिल्कुल इंतजार कर रहा है। बस हम संवैधानिक हैं, मानवतावादी हैं, और इसको ये लोग हमारी कमजोरी समझते हैं। साधु संत ऐसी भाषा करने लगेंगे तो समाज में क्या संदेश जाएगा? साधु संतों के मुख से तो प्यार, मोहब्बत, करुणा, ये बातें निकलनी चाहिए। देखिए, हनुमान जी ने क्या कहा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। मतलब ऐसा है कि जब ये पहले से इस तरह की भाषा, आज देख लिए, कहने को तो मुसलमान माइनॉरिटी है, लेकिन बलात्कार करने में सबसे आगे मुसलमान है, पत्थरबाजी करने में सबसे आगे मुसलमान है। जनसंख्या बढ़ाने में आप देख लीजिए, 10 हिंदू के बराबर एक मुल्ला जो है तो जनसंख्या बढ़ा रहा है। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि देखिए, देश के प्रति सबको, हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि आप देश के प्रति वफादार बनिए। और इस तरह का जो लोग कर रहे हैं, हम लोग साधु संत हैं, लेकिन अगर कोई राक्षस, ये लोग राक्षस बन रहे हैं, तो राक्षसों का भी तो वध हनुमान जी ने किया, राम जी ने किया, कृष्ण जी ने किया, परशुराम ने किया, दुर्गा ने किया, तो माँ लक्ष्मीबाई ने भी जो है तो अंग्रेजों को काटा। तो हम लोग भी, जब ये लोग नहीं मानेंगे तो फिर जो भाषा समझते हैं उस भाषा को हम लोग समझाना अच्छी तरह से जानते हैं। और उद्धव ठाकरे तो कह रहे हैं कि आप लोगों का हिंदुत्व नकली हिंदुत्व है, हमारा शिवसेना वाला जो हिंदुत्व है वो असली हिंदुत्व है। आप लोगों ने तो अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन करा दिया। इतना अगर वोट जिहाद था तो अयोध्या क्यों हार गए? देखिए, अयोध्या हारने के पीछे कुछ दूसरा कारण है। राम मंदिर के लिए जिस समय निहत्थे राम भक्तों पर मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाया था, तो लोगों का एक बड़ा आक्रोश था। लेकिन मोदी जी ने जो है तो मुलायम सिंह को पद्म विभूषण दे दिया। तो जब पद्म विभूषण तो समाज में विशिष्ट कार्य करने वाले को मिलता है, तो अयोध्या के लोग नाराज हो गए थे। देखिए, इस वजह से लोगों ने फिर जो है तो कहा हमारे जब नेता ने तुम्हें पद्म विभूषण दे दिया था, हम तुम्हारे कैंडिडेट को जिता देते हैं। तो लोगों की ये नाराजगी थी। और रह गई बात उद्धव ठाकरे की, तो उद्धव ठाकरे रावण है। जैसे रावण भी पूजा पाठ करता था, ऐसा नहीं था, रावण भी शंकर जी का भक्त था, पूजा पाठ करता था, विद्वान था। तो आज के युग का रावण अगर कहा जाए तो उद्धव ठाकरे हैं। और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का आज भी स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा था कि मैं शिवसेना को कभी कांग्रेस नहीं बनने दूंगा। और एक बात उन्होंने बड़ी बात कहा कि अगर ऐसी स्थिति आई तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा, लेकिन कभी भी शिवसेना को और कांग्रेस नहीं बनने दूंगा। और बोले कि शिवसेना का जो सम्मान है हिंदुत्व के नाते है, नहीं तो लोग हरामखोर कहेंगे, गद्दार कहेंगे। तो कांग्रेस से ये गठबंधन करके, माने बाला साहब ठाकरे की भाषा में, ये गद्दार और हरामखोर हो गए हैं। जो वीडियो उपलब्ध सोशल मीडिया पर मेरे पास भी है, तो वो बाला साहब ठाकरे के भाषा में ये गद्दार और हरामखोर हैं। और महाराष्ट्र की जनता इस बार इनको माफ नहीं करेगी। उद्धव ठाकरे जो बार बार कह रहे हैं कि जो यहाँ के महाराष्ट्र के नेता हैं वो, उन्होंने हमें बार बार धोखा दिया, हम अपने मुद्दे पर कायम हैं, हमने किसी को धोखा नहीं दिया, बीजेपी वाले ने धोखा दिया। ये जिस प्रकार के मुद्दे लेकर जा रहे हैं और वो गद्दार कर रहे हैं एकनाथ शिंदे को, तो आपकी नज़र में क्या वाकई में शिंदे गद्दार हैं? एकनाथ शिंदे महान राष्ट्रभक्त हैं। जब हम कहते हैं कि राष्ट्र ही सर्वोपरि है, तो हमारे जीवन में दिखना चाहिए। एकनाथ शिंदे जी ने जब देखा कि बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों की हत्या करके और ये कांग्रेस से गठबंधन कर लिए, इन्होंने बहुत कुछ समझाया उनको। जब ये नहीं माने तो इन्होंने फिर जो है तो वहाँ से हट करके और बाला साहब ठाकरे के सिद्धांत पर जो है फिर उनको बचाने के लिए लड़े। और आज देखिए, धनुष बाण इनको मिल गया है, चुनाव चिन्ह है। तो धनुष बाण बाला साहब ठाकरे का चुनाव चिन्ह था, इनको मिल गया है। तो ये शिवसेना, असली शिवसेना जो है एकनाथ शिंदे जी के पास है। उद्धव ठाकरे रास्ता भटक गए हैं
और आज के डेट में इनकी स्थिति बस वही हो गई है कि जैसे रावण बहुत पूजा करता था लेकिन राक्षस था, वही हाल इनका हो गया है कि अब ये राक्षस की उपाधि में है, रावण की संज्ञा दी जा सकती है। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? आपने आशीर्वाद महायुति को दे दिया है, एकनाथ शिंदे को आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं, उनके साथ अजीत पवार हैं। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? पीठाधीश्वर आचार्य जी का आशीर्वाद किसे है? देखिए, अयोध्या समय तपस्वी स्वामी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य विश्व हिंदू सिख महापरिषद का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अब यह है कि तालमेल बना के चलना पड़ेगा, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे। कुछ दिन एकनाथ शिंदे रहें, कुछ दिन देवेंद्र जी रहें, और ठीक है, महाराष्ट्र की जनता के लिए शुभ संकेत है। भविष्य जो है महाराष्ट्र का उज्जवल है, क्योंकि जनता जो है तो अपने सही नेता का चुनाव कर रही है। बहुत बरगला रहे हैं उद्धव ठाकरे और तमाम लोग मिल करके, लेकिन जनता किसी के बरगलावे में नहीं आ रही है, इसलिए महाराष्ट्र के लिए ये शुभ संकेत है। वोट जिहाद, वोट का धर्म युद्ध, किसकी जीत होगी? देखिए, धर्म की ही जीत होगी। वोट जिहादी मुँह की खा जाएंगे, और ये जो महाविकास आघाड़ी है, ये महाविकास नहीं महाविनाश है, और ठग गैंग है ये। इसलिए जो है जनता इनको समझ चुकी है। ये जब समय आता है वोट लेने का, तब बोलेंगे 8,500 हर महीने खटाखट खटाखट खटाखट, और इसके बाद सफा चट्ट हो जाते हैं, कार्यालय छोड़ के भागने लगते हैं सब लोग जब जनता पहुंचती है तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी है, शिवसेना है, ये जो बोलते हैं वो करते हैं, बाकी लोग सिर्फ झूठे वादे करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस आचार्य जी, जिन्होंने महायुति को अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों ही कार्यकाल संभाले, यही उनका आशीर्वाद है। और रही बात वोट जिहाद की, तो उनका कहना है कि हमेशा धर्म की जीत होती रही है, तो इस बार भी धर्म की जीत होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।